चलिए, टेक्निकल इशू था जिसके कारण जो है हम लोग नहीं जुड़ पा रहे थे। अभी हम लोग लाइव हो गए हैं। चलिए, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आवाज वगैरह चेक कर लीजिए, बफरिंग वगैरह चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए। आज हम लोग को जो पढ़ना है डियर, सेरिब्रम पढ़ना है। ये मानव मस्तिष्क से जुड़ा हुआ पार्ट होता है। चलिए, अपने दोस्तों को बोल दीजिए कि भाई हम लोग लाइव आ गए हुए हैं। ठीक है, मानव मस्तिष्क देख रहे हैं। अब फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, चिकित्सा विज्ञान के किसी भी स्ट्रीम से आप पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, सभी के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग। वैसे स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे हैं, काइंडली रिक्वेस्ट है, आज लास्ट डेट है, प्लीज भर लीजिए, क्योंकि बिना एग्जामिनेशन फॉर्म का आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आवाज वगैरह चेक कर लीजिए, बफरिंग वगैरह चेक कर लीजिए। और ऐसे ही एक एक सेकेंड पे ना क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन गिरना चाहिए, दबा दीजिए। और आप लोग का स्नेह, आप लोग का प्यार हमारा और मेरे पूरे बैकएंड टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी श्रोता को, सभी दर्शक को, सभी हमारे व्यूअर्स को। चूंकि एक दिन में 30,000 फॉलोअर गेन करना हमारे और हमारे टीम के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और आज 1,30,000 का परिवार, फेसबुक परिवार, वैसे ही यूट्यूब पे सब्सक्राइबर, आप सभी का बारी बारी से नाम लेंगे। चलिए, बिना देर किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। आज देखना है सेरिब्रम। बेटा देखो, सेरिब्रम जो होता है ना, हमारे ब्रेन का हिस्सा होता है। जो 85% जो हिस्सा होता है, यह सेरिब्रम होता है, ध्यान रखना है। ब्रेन का 85% हिस्सा हमारा सेरिब्रम होता है, इसको माइंड में लेके चलना है। आवाज वगैरह चेक कर लीजिए, बिना देर के शुरू करते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है भाई सेरिब्रम एनाटॉमी, इसके फिजियोलॉजी, सिम्टम, डिजीज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कुल मिलाकर के सेरिब्रम का हम लोग परिचय देखेंगे। इसका जो बनावट है, एनाटॉमी स्ट्रक्चर कैसा है वो देखेंगे। साथ ही हम लोग जो है इसमें होने वाली जो क्रियाएं हैं वो देखेंगे। इसके साइन और सिम्टम को देखेंगे, इसके जांच को देखेंगे और इसके इलाज को देखेंगे। यानी कि ब्रेन से संबंधी टोटल क्वेश्चन, टोटल समाधान A to Z इस वीडियो में। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस दिल पे हाथ रख के इत्मीनान से आधा घंटा देख लीजिए, आपकी बेड़ा पार लग जाएगी। परिचय जानते हैं। कहता है सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सीधी सी बात है भाई, हम लोग बचपन में पढ़े थे, लार्ज मने बड़ा, स्मॉल मने छोटा। तो भाई सेरिब्रम हमारे मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट्स होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, सिंपल। अब कहता है, इसको हिंदी देखते हैं, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इट्स कंट्रोल, यह कंट्रोल करता है क्या? आइए देखते हैं। यह कंट्रोल करता है थिंकिंग की क्षमता को। हम लोग जो सोचते हैं ना बेटा, इसकी क्षमता को कंट्रोल करता है। और कौन कहां से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में, सभी ग्रुप में शेयर कीजिए। सभी दोस्तों को, जो सुतल है उसको जगा दीजिए कि भैया एग्जाम होने वाला है ना। और मेमोरी, यह यादाश्त, यह हमारा आपका जो यादाश्त होता है उसको भी कंट्रोल करता है। इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, हमारी बुद्धिमत्ता की जो क्षमता होती है उसको भी कंट्रोल करता है। भैया ये सब सेरिब्रम के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। स्पीच, हम लोग के बोलने की क्षमता को कंट्रोल करता है। इमोशन, हम लोग खास करके लड़कों से बड़ा इमोशन में बह जाता है, समझ ही रहे हैं आगे। तो इमोशन में लोग बह जाता है। सेंसिटिविटी फंक्शन, हमारी जो संवेदनाएं हैं वो हम लोग व्यक्त करते हैं, एक दूसरे के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और वॉलंटरी मोमेंट्स, यानी कि शरीर की जो स्वैच्छिक गतिविधि है। स्वैच्छिक गतिविधि बेटा क्या होता है? वह गतिविधि जो अपने स्व इच्छा से किया गया हो, उस गतिविधि के लिए जो है हमारा सेरिब्रम जिम्मेवार होता है, यानी उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो भाई कहां से देख रहे हैं, किस एरिया से देख रहे हैं, क्या आपका स्ट्रीम है, क्या करते हैं, सीनियर डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर है, रेजिडेंट है, फार्मासिस्ट है, नर्सिंग स्टाफ है, ड्रेसर है, क्या है आप? कमेंट सेक्शन में नाम के साथ कमेंट कीजिए, किस शहर से देख रहे हैं कमेंट कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, एक और बात इसमें बताना भूल गए, पहले बता ही देते हैं। बेटा ये ना ब्रेन के 4 भाग होते हैं, ये देखो,
ये वाला जो होता है राइट और ये वाला लेफ्ट, इसके जो है 4 पोर्शन होते हैं। यानी कि लोब की बात कीजिएगा तो इसमें जो है 4 टाइप के लोब होते हैं। फ्रंटल लोब, यह सोचने के लिए, यादाश्त के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, स्पीच के लिए, भावना के लिए, संवेदना के लिए और शारीरिक गतिविधि के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक उसी प्रकार जो है आपको जो है पार्शियल लोब है, उसके बाद जो है ऑप्टिकल है और टेम्पोरल लोब है और ऑप्टिकल लोब है। इसके बारे में हम पारी पारी से चारों लोब के बारे में नीचे दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे इसमें समझना है एनाटॉमी ऑफ सेरिब्रम। क्या समझना है? इसके संरचना को समझना है। क्या समझना है बेटा? अखरोट कौन कौन खाया है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करो तो। अखरोट कौन कौन खाया है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अखरोट कौन कौन खाया है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हाँ, और इस पिक्चर को मिलाओ जो स्क्रीन पे लगी हुई है। क्या ये अखरोट जैसा दिखता है? क्या यह अखरोट जैसा दिखता है? और अपना नाम भी कमेंट करो। क्या यह अखरोट जैसा दिखता है? नाम कमेंट करो। आशुतोष कुमार, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा जी। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। शारदा कुमारी, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। स्क्रीन पे जो इमेज लगा हुआ है आप मुझे बताइए यह अखरोट जैसा दिखता है या नहीं दिखता है। और सेशन को बेटा जहां से भी देख रहे हैं फेसबुक चैनल पे शेयर कर दीजिए। नीचे क्लिक कीजिएगा, शेयर का बटन होगा, फेसबुक चैनल पे क्लिक कर दीजिए, व्हाट्सएप पे क्लिक कर दीजिए, कई सारा ग्रुप है उसमें जो है क्लिक करके जो है शेयर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो यह जो है सबसे पहले बेटा द सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब सेरिब्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक बार बेटा ये देख लेंगे ना, दोबारा दूसरा चीज देखने की जरूरत नहीं मिलेगी। एक और बात, इसका मैं शॉर्ट वीडियो भी डालूंगा, लेकिन लाइव में जुड़ने का आपको पूरा जो है डाउट क्लियर होगा। आप कमेंट कीजिएगा, एक एक कमेंट पढ़ेंगे, सभी का कमेंट पढ़ेंगे, तो सेशन को शेयर कर दीजिए, है ना। राइट, देखिए बेटा, राइट हेमीस्फीयर यानी कि राइट हेमीस्फीयर और लेफ्ट हेमीस्फीयर, बेटा बस समझना है बहुत अच्छे से। ये जो है ना सेरिब्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है राइट हेमीस्फीयर और दूसरा होता है लेफ्ट हेमीस्फीयर। लेफ्ट क्या है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। राइट हेमीस्फीयर और लेफ्ट आगे क्या है कमेंट कीजिए, है ना। अब कहता है बोथ आर कनेक्टेड टू कार्पस कोलोमस। क्या बोलेंगे? दोनों जो है किससे कनेक्ट होता है? कार्पस कोलोमस से। किससे कनेक्ट होता है? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए किससे कनेक्ट होता है। मैं देखना चाहता हूं कि हमारा कौन सा बच्चा एक्टिव है, मेरा कौन सा डॉक्टर एक्टिव है, कौन से मेरे भाई एक्टिव है, कौन से मेरे बहन एक्टिव है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब इसके बाद दोनों कार्पस कोलोमस से जुड़े होते हैं। देखो बेटा ये जो जुड़ा हुआ है ना, ये जो जुड़ा हुआ है ना बेटा, ये कार्पस कोलोमस से जुड़ा हुआ होता है, समझिएगा। और ये होता है बेटा अखरोट के समान। किसके समान? अखरोट के समान। राइट वाले को बेटा फ्रंटल जो है राइट लोब में होता है और पार्शियल जो होता है लेफ्ट लोब में होता है, ध्यान रखिएगा। फ्रंटल लोब में क्या होता है बेटा? यह कहता है थिंकिंग। हाई वाला जो लाल वाला बेटा देख रहे हैं ना लोब, ये सोचने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, बोलने के लिए और मोमेंट करने के लिए जिम्मेवार होता है। जबकि वहीं पेराटाइल लोब की बात कीजिएगा, यानी बायां लोब का, तो इसका बेटा जो काम होता है जो है टच करना। जैसे मान लीजिए आपने बर्फ को छुआ तो भैया क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। अगर आप गलती से आग पकड़ा गया तो क्या लगेगा? बर्निंग सेंसेशन होगा। तो जो सेंसेशन जिसमें टचिंग है ना, जिसमें सेंसेशन है, वह जो है आपका पैराटाइल लोब के रिलेटेड है, पैराटाइल लोब के अंदर आता है ना। जैसे स्पर्श करना, टेम्परेचर महसूस करना, दर्द की अनुभूति करना, पेन जैसे कुछ महसूस हो रहा है, वो सब क्या है? पैराटाइल। क्या है?
पैराटाइल, है ना। तो ये चीजें हैं, इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मार लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे इसमें है बेटा, तापमान है, टेम्परेचर है, और टेम्पोरल लोब है। यह जो है सुनना, टेम्पोरल मतलब सुनने के लिए जिम्मेवार है। यही लोब जब किसी का कान में सुनाई कम देने लगता है तो यह जो है किससे रिलेटेड होता है, टेम्पोरल लोब से रिलेटेड होता है। अगर कान की समस्या हो रही है तो किससे रिलेटेड है, हाँ, इसका जो है पावर हाउस, डाईमीटर, XYZ सब कहाँ है, टेम्पोरल लोब में है। मेमोरी बेटा, अब और इसमें और समझिएगा, टेम्पोरल लोब के अंदर ही मेमोरी आता है, ठीक है। और लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग, ये भी किसके अंतर्गत है, टेम्पोरल लोब के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब चौथा नंबर में आता है ऑप्टिकल लोब। इसमें जो है विजन, यानी यह देखने का केंद्र होता है। ऑप्टिकल लोब क्या होता है, देखने का केंद्र होता है। इससे देखने के लिए समझना, देखने के लिए जिम्मेवार होता है, ठीक है। कौन, ऑप्टिकल लोब। स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब है फिजियोलॉजी ऑफ सेरिब्रम। अब हम लोग जानेंगे, वो सब क्या देख रहे थे, संरचना, क्या देख रहे थे, संरचना। अभी हम लोग जैसे कि सेरिब्रम की कार्य प्रणाली क्या है, हम लोग 4 टाइप का पढ़े ना, है ना। अब इसके कार्य प्रणाली को हम लोग को देखना है। मानव मस्तिष्क का 85% भाग सेरिब्रम होता है ना। हाँ, इलिंग फीलिंग सब इनमें से होता है, लाल पियर उजर हरियर सब इनमें से होता है ना। फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, देखिए कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल, यह जो है स्वैच्छिक गतिविधि को नियंत्रित करता है। बेटा स्वैच्छिक गतिविधि क्या है, वह गतिविधि जो अपने स्वेच्छा से किया गया हो, उसके लिए जिम्मेवार होता है कौन भैया, सेरिब्रम। स्टोर इन मेमोरी, मेमोरी याददाश्त अगर आपका कमजोर है, पढ़ रहे हैं भूल जा रहे हैं, कोई याद करे, अच्छा हाँ हाँ होल रहा, हाँ, मतलब आपका सेरिब्रम कहीं ना कहीं ठीक से काम क्या करना है, आगे हम बताएंगे। अच्छी नींद लगना है, अच्छी जो है डाइट लेना है, डेली एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है ना, स्ट्रेस कम, सब आगे बताएंगे। हेल्प और लर्निंग, और सीखने में मदद करता है आपका यही सेरिब्रम। अगर कोई चीज सीख रहे हैं, देखिएगा बचपन में जो छोटा बच्चा होता है, बचपन में सेरिब्रम बहुत तेज होता है। ससुरा वो पाइपे से कॉल लगेगा हलाने, कौन सी के पाइप से पता है, पपीता के पाइप से लगेगा वो कॉल हलाने। बच्चा कितना बड़का इंजीनियर होता है, हमको आपको अब पता चल रहा है। वो मट्टी में देखेगा कि जब वो लोहा के पाइप हल रहा है तो वो ससुरा जो है पपीते के पाइप धक्का लगेगा हलाने, तो उसका सेरिब्रम क्या होता है। आप देखिएगा ज्यादातर बच्चा में लोग सीखता है, बच्चा में लोग सीखता है, उसका रीजन होता है कि बच्चा का जो सेरिब्रम होता है काफी एक्टिव होता है भाई। एक पर्सन कहा सर हम तो अभी एकदम यंग है, नया है, जवान है। नहीं बेटा, तुम यंग नया जवान नहीं हो डियर, जवान बच्चा होता है, यंग बच्चा होता है। क्योंकि वो जब पैदा लेता है ना, उसका सब चीज नया रहता है, और उसके बाद धीरे धीरे पुराना ही होता है, नया नहीं होता है। आप मेरे बात से सहमत हैं तो कमेंट में कमेंट करके बताइए कि जवान आप हम हैं या बच्चा है, मतलब किसका सेरिब्रम ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। कंट्रोल इमोशन, बेटा भावना में बह जाता है लोग, वो सब किससे रिलेटेड है, सेरिब्रम से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ, अंडरस्टैंड लैंग्वेज, आप कितना भी जो है पढ़ रहे हैं, आपको भाषा समझ में नहीं आ रही है, यानी कि सेरिब्रम आपका उसको कैच नहीं कर पा रहा है, उसके लिए भी जिम्मेवार कौन है, सेरिब्रम है, ठीक है। कहता है मेंटेन्स इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी, और होता क्या है, बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व के नियंत्रण के लिए यह सेरिब्रम ही जिम्मेवार होता है। और इंटरपर्ट्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, संवेदना की पहचान, है ना, इसके लिए भी यह जो है सेरिब्रम जिम्मेवार होता है। इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कॉमन डिजीज की बात कीजिए कि भाई जब सेरिब्रम आपका गड़बड़ हो जाए तो इसकी कॉमन डिजीज क्या है। तो कॉमन डिजीज है आपका सबसे पहला स्ट्रोक। क्या है, स्ट्रोक, ये समान बीमारी है। अक्सर देखिएगा ब्रेन हेमरेज हो गया, सुने हैं, ब्रेन हेमरेज हो गया। चूंकि यह सेरिब्रम किससे रिलेटेड है बेटा, ब्रेन से रिलेटेड है।
85% भाग आपका सेरिब्रम है, सेरिब्रम है, ध्यान रखिएगा ब्रेन में, और 15% अलग है, उस 15% पे कभी क्लास लगा देंगे, ठीक है। अब कहता है स्ट्रोक क्या है इसको समझिए। कहता है स्ट्रोक इज ब्लड सप्लाई इंटरप्शन इन ब्रेन, मतलब यह कि वह कंडीशन जब ब्रेन में ब्लड की सप्लाई अवरुद्ध हो जाए, ब्लड की सप्लाई अवरुद्ध हो जाए यानी कि रुकावट आ जाए, वह कंडीशन स्ट्रोक कहलाता है। क्लियर? जब ब्रेन में ब्लड की सप्लाई अवरुद्ध हो जाए वह कंडीशन स्ट्रोक कहलाता है। उसको घात भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? घात। ब्रेन में हुआ तो दिमागी घात, और दिल में हुआ तो हृदय घात, ठीक है। अब समझिए ब्रेन ट्यूमर की बात कीजिएगा। कहता है एबनॉर्मल ग्रोथ इन सेरिब्रम, वह कंडीशन जब अनचाहे ब्रेन में ग्रोथ हो जाए ट्यूमर का, वह कंडीशन क्या कहलाता है? सेरिब्रम की असमान गांठ कहलाता है। उसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं, ब्रेन ट्यूमर। क्या बोलते हैं? ब्रेन ट्यूमर। इसकी सर्जरी भी होती है बेटा, लेकिन बहुत बड़े बड़े न्यूरो सर्जन इसको करते हैं। और एक और बात, हाथ जोड़ के कृपया, यह वीडियो स्टडी पर्पस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो के आधार पे प्लीज आप किसी का ट्रीटमेंट ना करें। इसकी जिम्मेवारी ना तो मैं लेता हूं, नहीं मेरी चैनल लेती है। दूसरी चीज, यह बार बार हर वीडियो में इसलिए बोलना पड़ता है कि यह विकसित भारत है भाई। हमारे ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब है कि यूट्यूब देख करके जो है यूट्रस निकाल देते हैं। धन्य है प्रभु आप। प्लीज किसी के जान से मत खेलिए। 5.5 साल लोग मुर्दा में सोता है, 5.5 साल लोग वर्क करता है, तब इस ओहदे को पाता है भाई। प्लीज यूट्यूब देख करके किसी का ऑपरेशन मत कीजिए, यह स्टडी पर्पस के लिए है। अब इप्लेसी की बात कीजिएगा भैया, ये तो बहुत फेमस बीमारी है, जूता चप्पल, है ना। हाँ, तो ये इसमें क्या होता है? कहता है रिपीटेड सीजर्स ड्यू टू क्या है? एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। यह कंडीशन होता है जब आदमी को इलेक्ट्रिकल तरंगे लगता है अचानक से, समझे, बिन बुलाए मेहमान। उस कंडीशन को दौरा पड़ना कहते हैं, और इसी दौरा को हम लोग चप्पल जूता वाली बीमारी, मिर्गी बोलते हैं। हालांकि मेडिकल साइंस में चप्पल जूता का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन पुराण कहावत है कि आज तक हम लोग जो है सनातन धर्म के लोग हैं, आज तक हमारी जो है दादी माई गोबर से घर निपती आई। लेकिन लोगों के लिए यह जैसे हम लोग का अवशिष्ट पदार्थ है वैसे है, लेकिन हम लोग धार्मिक लोग हैं, स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक लोग हैं, तो हम लोग गोबर को मानते हैं, गोबर से पूजो करते हैं, गौमूत्र को भी पी लेते हैं जरूरत पड़ने पे, ठीक है। तो हमारा ये है, तो ठीक उसी प्रकार अगर उस नेचर से देखिएगा तो मेडिकल साइंस नहीं कहता कि चप्पल जूता सुंघा दो, लेकिन मैंने खुद देखा है। एक जगह मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने वहां देखा एक आदमी गिर गया, एक मेरे सज्जन व्यक्ति बोले कि सर इसको चप्पल जूता सुंघाइए, सही में सुंघाया गया, उठ गया। तो मैं भी मानता हूं कहीं कहीं काम कर जाता है ना। हालांकि इस कंडीशन में एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए, चप्पल जूता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कहा जाता है ना, इसको नकार भी नहीं चल सकते हैं, डूबते को तिनका सहारा। क्या भाई, चप्पल जूता कौन खरीदना है? केनूस उठा कर सुंघा दो, देखा जाएगा जो होगा सो। अब मोजा भी सुंघाया जाता है, पीछे से लड़कों से बोल रहा है सर मोजो सुंघाया जाता है, अच्छा बात है भाई, ठीक है। चमड़ा के, अरे चमड़ा के सामान जितना खराब सामान होगा उसको सुंघा दीजिए। अब प्याजो सुंघा दीजिए क्या? चलिए अब आगे देखना है। इप्लेसी समझ गए, मिर्गी समझ गए। अब बेटा अल्जाइमर होता है। अल्जाइमर वह रोग होता है, वह कंडीशन होता है जब व्यक्ति मेमोरी लॉस डिसऑर्डर में होता है, यानी कि उसको जो है मेमोरी याददाश्त उसका समझ में नहीं आएगा। मेनिंजाइटिस भैया ये बहुत फेमस बीमारी है, गिनल चुनल लोग को होता है, बड़का बड़का लोग को होता है। मेनिंजाइटिस होने के बाद जो है ना एक प्रकार का दिमाग की झिल्ली होता है, उसमें संक्रमण हो जाता है, उसको इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। इसी बीमारी में जो है बुखार उसको दिमाग में होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। बुखार में क्या क्या प्रॉब्लम होता है आपसे छुपा हुआ नहीं है, लेकिन यह जो है मेनिंजाइटिस आम बुखार से कई गुना सीवियर कंडीशन होता है, अलग होता है। तो प्लीज ऐसे बीमारी हो तो मेनिंजाइटिस का अगर आप गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं,
छोटे डॉक्टर हैं तो इलाज मत कीजिए, इसके लिए स्पेशलिस्ट है, वहां पे जरूर भेजिए, ठीक है, क्योंकि यह ब्रेन से रिलेटेड है। बात को समझिए। ब्रेन डियर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, ध्यान रखना है। मैं बाई बार कई वीडियो में बोला हूं, भैया लीवर को फाड़ दीजिए, चीर दीजिए, चलेगा, ब्रेन से छेड़छाड़ नहीं कीजिए। जानते हैं स्विच है, स्विच, जैसे मान लीजिए आपके घर में लाइट है, बोर्ड बोर्ड लाइट, वो मीटर मीटर लाइट, और पता चले कि ऑफ कर दीजिए, सारा घर गोल, गोल का मतलब समझ रहे हैं ना। ठीक उसी प्रकार ये ही एक ऐसा सेरिब्रम है, ये ब्रेन मथवा, जिसमें सारे बॉडी का कंट्रोलिंग है। ये प्यार मोहब्बत फलान ठेकान सब यही में कैच है, एल हिसाब से। इसको छेड़छाड़ कीजिएगा तो सारा स्विच ऑफ हो जाएगा, स्विच मतलब सारा, हाँ पूरा पटवे का स्विच ऑफ हो जाएगा। इसलिए इसको स्पेशलिस्ट के पास जाने दीजिए। जरूरी नहीं है कि सभी बीमारी का हम इलाज करेंगे, सभी के भाई कोट पैंट के अलग लोग हैं, साया साड़ी सीने वाले अलग लोग हैं, फ्लाइन सूट पैजामा नेताजी के अलग लोग हैं जो कुर्ता पैजामा सीता है, सब एक एक आदमी सी देगा तो केना होगा है। तो भाई तू जूतो तू ही सो लो, पॉलिशो तू ही कर लो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए आप लोग का कमेंट देखते हैं, तो पानी वानी पी लेते हैं। स्क्रीन क्लियर आ रही है क्या? है चलिए आप लोग सेशन को शेयर कर दिए। चलिए अब आगे बेटा इसमें पढ़ना है लक्षण क्या है भाई, जब आपका सेरिब्रम गड़बड़ होने लगे तो क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे, चलिए उसको जानते हैं। तो लक्षण ये है डियर बेटा, मैं लक्षण को बताता हूं बड़े भैया। सिर दर्द होगा, मेमोरी लॉस की समस्या होगी, ठीक है, मेमोरी लॉस की मतलब कुछ याद वाद ठीक से नहीं रहेगा। अच्छा कोई हाँ 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 ठीक ठीक कह रहे हैं, हाँ अरे मिले थे शायद, उसका सदिया था ना वहां शायद, हाँ हाँ वहां वहां मिले थे, इस टाइप का कुछ समस्या होगा। पैरालिसिस तो बेटा जानते ही हैं, एगो हेने टेगा एगो हेने टेर, कुछ टेर हो सकता है, ये कंडीशन हो सकता है। डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, बोलना है इंद्रासन, आप बोल दिए निंद्रासन, ठीक है। डिफिकल्टी मतलब बोली लटपटाएगा। लॉस ऑफ बैलेंस, संतुलन बिगड़ेगा। और ये संतुलन की बात है तो खास करके जो लोग सुबोधवा के चक्कर में रहते हैं, देखिएगा घर आने के समय या तो केनू नाली में पड़े रहेंगे, आना तो केनू पोरा के पिजौली होगा तो पड़ रहेंगे, कुतवा आके कऊ के चनाई मिर्च दे के चल जाएगा। ये कौन सड़के पे गिर जाता है, बढ़िया बोल रहा है। सीजर में दौरा पड़ता है बेटा। अच्छा इसमें पता है क्या होता है, शराब से जो है सेरिब्रम डिस्टर्ब क्यों हो जाता है समझिएगा, क्योंकि शराब में होता है एल्कोहल, एल्कोहल सेरिब्रम को अनबैलेंस कर देता है। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं, आप पीछे से जाके हम ऐसे करें तो आप लिख पाइएगा, पीछे से छेड़े तो लिख पाइएगा। यही कंडीशन है कि सेरिब्रम अनबैलेंस हो जाता है, कहता है जो ससुरा तो जहां मर्जी मुंह में गिर जो, हम क्या करिए, समझ गए ना। मतलब कुल मिला के शराब जो है पीने से सेरिब्रम क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ सीजर का दौरा, कंफ्यूजन भ्रम की स्थिति होती है, अरे यार कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं, चुटी काट चुटी काट, हाँ हाँ ये है ये है ये है ना, भ्रम की स्थिति, समझ रहे हैं ना। और विजन प्रॉब्लम बेटा हो सकता है कि देख रहे हैं तो बुझाएगा एगो नहीं तो 4 गो पारो है, 2 गो पारो है, मतलब दिखाई देगा, एक से ज्यादा दिखाई दे सकता है, धुंधला भी दिखाई दे सकता है, विजन प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि ऑप्टिकल लोब भी कहां पाया जाता है, सेरिब्रम में। ऑप्टिकल लोब भी कहां पाया जाता है, सेरिब्रम। कान में सुनने की समस्या हो सकती है ना, ये सब कहां पाया जाता है, सेरिब्रम में। चलिए अब भाई सवाल है कि इतनी सारी
लक्षण दिखाई देंगे। तो इसका जो है जांच क्या है कि नहीं, चलिए जांच को देखिए। तो जांच है डियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, न तो कहिएगा सर भगा दिए। चलिए जांच इसको समझिए बेटा। जांच में आप सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, ईसीजी करा सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, नस संबंधी एग्जामिनेशन आप भी करा सकते हैं, क्योंकि सारा तरवा तो यहीं से कनेक्ट है कि नहीं। उसके बाद ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। तो जांच के बाद अब क्या करना है, ट्रीटमेंट के बारे में बात करना है। चलिए इलाज देखिए। सबसे पहले बेटा इलाज में आपको जो है डायरेक्ट सर्जरी नहीं करना है और न करवाना। सबसे पहले दवाई देना है। दवाई से कंट्रोल नहीं हो मेडिसिन से, तब आप एक अच्छे न्यूरो के पास जा करके ऑपरेशन के लिए सजेशन ले सकते हैं। फिजियोथेरापी बहुत अच्छा विकल्प है। आज कोशिश कीजिए ऑपरेशन से बचें। एक फिजियोथेरापिस्ट जो डॉक्टर हैं, न्यूरो फिजिशियन भी फिजियोथेरापी में आता है बेटा, न्यूरो फिजिशियन। यस, आप उस न्यूरो फिजिशियन से मिलिए जो मास्टर किया हो, बैचलर किया हो, आप उनसे राय ले सकते हैं। एंटी इपिलेटिक ड्रग यानी कि मिर्गी की दवाई दे सकते हैं, रेडिएशन थेरापी दे सकते हैं, स्पीच थेरापी। अब जिनको बोलने में, मैंने बताया कि बोली में भी गड़बड़ी हो सकता है, बोलने में प्रॉब्लम है, उनको स्पीच थेरापी भी दे सकते हैं। साथ ही रिहैबिलिटेशन, पूर्णवास। ज्यादा दारू शराब पीता है, ठीक से नहीं है, तो उसको पूर्णवास में भी एडिक्शन छुड़ाने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी डाल सकते हैं। बचाव क्या करना है भाई, तो हेल्दी डाइट, ऊपर ही मैंने बताया था 100 के 1 उपाय। हेल्दी डाइट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, इस सब को अवॉइड करना है। अल्कोहल धूम्रपान को अवॉइड करना है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है कंट्रोल बीपी एंड डायबिटिक, बार बार बोल रहे हैं। बीपी डायबिटिक से भी आपके सेरिब्रम ब्रेन को काफी नुकसान होता है, इसलिए कोशिश करना है कि शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। कुछ लोग मेरे हैं, मेरे कंसर्न के हैं, जान पहचान के हैं, शुगर बीपी दोनों है, 10 दिन दवाई खाएंगे, 5 दिन छोड़ देंगे। भैया आप अपने जान से खेल रहे हैं। बिना डॉक्टर सलाह के, बिना फिजिशियन सलाह के आप दवा कम ज्यादा बंद ना करें, ठीक है। प्रॉपर स्लीप, ज्यादातर आजकल 5G का जमाना हो गया है, रात भर लड़कन सब हेलो हाय करेगा, नींद नहीं लेगा, जिसका नतीजा है कि कम उम्र में ही बाल दाढ़ी सफेद हो जाएगा, यादाश्त कमजोर हो जाएगा, बहुत सारी समस्या आ जाती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कीजिएगा, तनाव को बेटा कम करना है। आजकल 10 लीवर के लड़का है, कहेगा मतलब एक बार गोलियां बंदूक से बात करेगा, नीचे का तो बातें छोड़ दीजिए, अगर कहीं टोप होता तो टोपे न चला देता है ना। तो ये कंडीशन है। फैक्ट बात इसका समझिए कि इसका फैक्ट बात क्या है, सेरिब्रम के बारे में एकदम इंपॉर्टेंट और फैक्ट बात क्या है। तो फैक्ट को आपको यह समझना है बेटा, फैक्ट को यह समझना है कि आपका जो है, कहता है सेरिब्रम फॉर्म्स अबाउट 85% ऑफ ब्रेन वेट। यह जो है दिमाग के जो वजन होता है उसका 85% अकेले है। यानी कुल मिला के बोले तो ब्रेन जितना है उसमें 85% हिस्सा किसका है, सेरिब्रम का है, ठीक है। इसको हिंदी में पढ़िए, सेरिब्रम मस्तिष्क का लगभग 85% भाग से बना है। लेफ्ट सेरिब्रम कंट्रोल राइट साइड बॉडी, बाया जो है सेरिब्रम है वह दाहिने साइड के जितने अंग है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। चलिए हिंदी में देखिए, बाया सेरिब्रम शरीर के दाएं भाग को कंट्रोल करता है, राइट सेरिब्रम कंट्रोल लेफ्ट साइड बॉडी, और दाहिना सेरिब्रम जो है शरीर के बाएं साइड के जितने अंग है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है ना। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ लाइव आकर के, इतना प्यार दुलार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मंडे को नए कंटेंट के साथ। और वैसे मेरे डियर, मेरे भाई दोस्त और मेरे अभिभावक, मेरे बहन जो लाइव सेशन में नहीं देख पाए हैं, लिंक है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, दोनों पे चल रहा है। अगर आप अभी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।